बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हॉट एंड चिली। जी तो वीवर्स, आज मैंने आपके साथ शेयर करनी है जी टिप एक मटरों को सेव करने की, जो आप साल साल अपने फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं और जब भी आप इनको इस्तेमाल करें निकाल के वो आपको बिल्कुल फ़्रेश महसूस होंगे। जी तो ये देखिए, मेरे पास ये 3 किलो मटर हैं। इनको मैंने छील के निकाल लिया है और अच्छे तरीके से इन्हें वॉश कर एक टोकरी में डाल दिया ताकि एक्स्ट्रा जो पानी है वो सारा निकल जाए। बहुत ही आसान सी टिप है, आप इसको इस्तेमाल करें और अपने जो मटर है जितने मर्ज़ी आप फ्रीज़ करें। खाना पकाने की भी सहूलत, जब आपने मटरों का पुलाव, मटर कीमा, आलू कीमा, जो भी मटर वाली डिश बनानी है फ़ौरन से तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने एक खुले बर्तन में पानी गर्म कर लेना है। अच्छे तरीके से आपका जो पानी है वो खोलता हुआ गर्म होना चाहिए। ये देखिए जी, पानी के अंदर जो बॉयल है वो आना शुरू हो चुका है। इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून चीनी डाला है। इसका चीनी डालने से आपके मटर जो है वो बिल्कुल भी मीठे नहीं होंगे, इसलिए आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। अब हमने इस पानी के अंदर जो मटर हैं इनको शामिल कर देना है। देखिए जी, मटर मैंने इनमें शामिल कर दिए हैं। इनको हल्का सा हम इस तरीके से हिलाएंगे। जो छोटे छोटे से मटर हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इसलिए जो छोटे वाले मटर हैं उनको हम इस तरीके से छलनी से बारीक निकाल के एक साइड पर रख देंगे। ये देखिए, ये छोटा छोटा जो मटर है इसको हमने निकाल देना है। ये देख सकते हैं कि जो सारे मटर हैं वो नीचे जो इसकी पतीले की बेस है, जो पेंदा है, उसके अंदर बैठ चुके हैं। मैं आपको बताऊंगी कि इसकी क्या निशानी है कि हमने किस पॉइंट पे अपने जो मटर है इनको पानी से बाहर निकाल लेना है। ये छोटे छोटे जो सारे मटर हैं इनको मैं अलग से उबाल कर अलग से पैक कर लूँगी, क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। जो छोटा सा दाना होता है ना ये मटर का, इसको हमने निकाल दिया। ये देखिए, इसको सबको हटा दिया। अब इसको बॉयल आने दें। बहुत ही मज़े के खाने में ये मटर लगते हैं, बहुत ही अच्छा जायका होता है। आप इस तरीके से फ्रीज़ कर लें तो आप साल साल इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो हमारा सारा मटर है ये पानी की जो ऊपर है आ गया। पहले ये नीचे बैठ गए थे जब डाले थे। जब ये ऊपर आ जाए तो आपने इसको निकाल लेना है। पानी इसका हमने सारा फेंक दिया और एक खुले बर्तन में हमने इनको डाल दिया ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएँ। ठंडे होने के बाद हमने इनके पैकेट्स बना लेने हैं और फिर हमने इनको कर देना है जी फ्रीज़। अभी बहुत ज़्यादा इसमें से धुआं निकल रहा है। ये देखें, अच्छे तरीके से इन्हें रूम टेम्परेचर पर आने दें। उसके बाद जिस तरीके से हमने इनके पैकेट्स बना लेने हैं और फिर हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर देना है। वो हम इसलिए शामिल कर रहे हैं कि जो मटर है वो हमारे आपस में चिपकेंगे नहीं, ठीक है। बाज़ दफ़ा जो हम बगैर इस तरह के रख देते हैं ना मटर, तो वो इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पे। इस तरीके से ऑयल लगने से आपका जो मटर है वो दाना अलग अलग रहेगा, वो बिल्कुल नहीं जमेगा। तो इस तरीके से आप बॉक्सेस में डाल लें या शॉपर में डाल लें। मैंने शॉपर वगैरह में डालते, क्योंकि इस तरह जो स्पेस है वो कम फ्रिज में ये लेता है। इस तरीके से मटर में इसके अंदर भी मैंने ऑयल डाला है। इसको अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लीजिए। देखिए कितना आसानी से मिक्स हो गया ऑयल। सारे मटरों को अच्छे तरीके से ऑयल लग जाएगा। ये देखिए, इसको भी हम इस तरह मिक्स करेंगे। शॉपर मेरा जो है वो थोड़ा सा फट गया, तो हम जो ये शॉपर इसको चेंज कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से पैकेट्स बना के इनको कर दिया है जी फ्रीज़, ताकि जब भी मुझे खाना बनाना है निकालें और फ़ौरन से मज़ेदार से मटर अपने इस्तेमाल करें। ये बिल्कुल भी फ़्रेश रहें, बिल्कुल फ़्रेश रहेंगे। तो ये टिप्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।